हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए, एक और जो है आपके लिए वी नेक लेकर आई हूँ। ये बॉर्डर आप देखेंगे, ये बॉर्डर मैंने अपनी बुनाई के साथ साथ ही बनाया है, यानी कि जब हमने कटिंग कर ली है तो इस बुनाई के साथ साथ ये बॉर्डर बनाती हुई गई हूँ। देखिएगा, इस तरीके से इसका आता है लुक। ये देखेंगे आप, बिल्कुल ये बैक साइड है इसका और ये फ्रंट है। ये मैंने छोटे से सैंपल पे आपको बताया है, आप चाहें तो इसे बड़े के लिए भी और छोटे के लिए भी बना सकते हैं। देखिएगा, इस तरीके से इसका लुक है, देखें, और बहुत आसानी से अब बन जाता है। तो आपको क्या है कि अलग से पट्टी चढ़ा के बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ साथ आपकी बुनाई के साथ साथ ही ये वी नेक भी बनता हुआ इजीली जाएगा। अब फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर आप किसी बड़े के लिए बना रहे हैं, अब नेक कितना बड़ा चाहिए, यानी कि ये कितना डीप चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने आर्म होल की कटिंग के थोड़े से टाइम के बाद जो है, 4 लाइनों के बाद, रदर 1 उंगल के बाद जो है इसे बनाया है। और आप चाहें तो इस कटिंग के साथ ही इसे बना सकते हैं जो मैंने बनाया, अगर आपको इसमें जो है गला डीप चाहिए। तो देखिए, इस तरीके से दिख रहा है ये। तो चलिए फिर देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे हम। एक और नेक बताने जा रही हूँ, वी नेक है। आप अपने ही बुनाई के साथ उसका बॉर्डर किस तरीके से बना सकते हैं वो बताने जा रही हूँ। अब देखिएगा, यहाँ पे मैंने जस्ट एक छोटा सैंपल करने के लिए डाला है, और ये जो है 5-5 फंदे मैंने आपको दिखाने के लिए डाला कि किस तरीके से आप इसका वो करेंगे। बाकी जब आप आर्म होल की कटिंग कर लेंगे, फिर 2 या 4 लाइनों के बाद आपने गले की कटिंग करनी है, या आर्म होल के साथ ही शुरू कर देना है। अब इस समय मेरे पास जो है इसमें 42 फंदे हैं। 42 फंदों में से जो सेंटर का फंदा होगा, पहले तो मैं उसे मार्क करूँगी। अब 42 में से आप एक फंदा निकालेंगे तो आपके पास 41 है, यानी कि एक तरफ 20 फंदे और एक तरफ 21। ये 20 फंदे हो गए, और ये सेंटर एक तरफ 21 हो जाएंगे और एक तरफ 20 हो जाएंगे। अब देखिए करना कैसे है। अब ये पहले मैं ऐसे सीधे बनाऊंगी, ये देखिएगा, ये बनाया। अब ये सेंटर है और इससे एक फंदे पहले रुक गई हूँ और इसके दूसरा फंदे पहले। अब करना क्या है, हमें सेंटर तो एज इट इज़ वहीं रहेगा, ये जो 2 फंदे हैं इनको आपस में ट्विस्ट करना है। तो आप इस तरीके से पहले सेंटर उतारिएगा, चाहे तो तीनों फंदे ऐसे उतार लेंगे। देखेंगे, ये उतार लिया आपने तीनों। अब ये वाला फंदा इसमें लेंगे और ये वाला फंदा लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे ऐसे। ये देखिए, ये लिया ऐसे। अब पहले ये लेफ्ट हैंड ये वाला फंदा बनाएंगे, ये, फिर सेंटर का फंदा बनाएंगे, क्योंकि ये तो बनाना ही है हमने, तो आप इसे ऊपर ले लीजिएगा इस तरीके से, ऐसे लिया और इसे बनाया। अगेन ये वाला फंदा बनाएंगे और बाकी फंदे हमारे सीधे बनेंगे। उल्टी लाइन आपकी पूरी अभी उल्टी जाएगी। ये देखिएगा अब ये ऐसे आया। अब देखिए करना क्या है। अब ये वाले फंदे पहले हम सीधे बनाएंगे, अंटिल जो सेंटर का फंदा रखा है उससे 2 फंदे पहले तक। ये देखिए, ये है सेंटर का फंदा, ये रखा है मैंने, ये देखेंगे आप, ये आपका सेंटर का फंदा है। अब ये आप मार्कर लगाइए या ना लगाइए वो आप अपने हिसाब से देखिएगा। ये देखेंगे, ये है। अब ये जो फंदा है इसे यहाँ ले जाना है और इसे इसके अंदर करना है। तो आप यहाँ से पहले इसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, ऐसे ये बनाया, फिर इसे बनाया। अब ये सेंटर का फंदा बनेगा, फिर इसे यहाँ ले जाना है और इसे अंदर लाना है। तो बैक साइड से सेकंड वाला फंदा पहले बनाया, फिर ये वाला फंदा बनाया ऐसे। अब बाकी सारे फंदे सीधे। अब उल्टी लाइन में देखिएगा क्या करूँगी मैं। अब उल्टी लाइन में वहाँ सेंटर जहाँ हमने ट्विस्ट किया है वहाँ तक आप पहले आ जाइए, उल्टा फंदा बुनते हुए। ये देखिएगा, ये आए हम, ये सेंटर का फंदा है। इससे पहले जो 2 हमने ट्विस्ट किए थे उसमें से ये वाला फंदा तो बिना बुने हुए उतारूंगी, ध्यान से देखिएगा, और धागा आगे करके इसे सीधा बनाऊंगी। अब धागा अपनी तरफ, इससे मैंने बिना बुने हुए उतारना है, धागा आगे, इसे सीधा, धागा पीछे, इसे बिना बुने हुए उतारूंगी और बाकी फिर सारे फंदे उल्टे बनाऊंगी। देखिए ऐसे आया अभी। अब फिर से
यहाँ से तो आप सीधा बनाएंगे, ये देखिए ये आ गए हम यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप, ये जो हम इधर किया था इसको फिर से यहाँ करना है और इसको अंदर करना है। तो ये वाला फंदा सेकंड वाला आप पहले बनाएंगे और फिर ये वाला बनाएंगे। अगेन ये सीधा, अब ये सेंटर का फंदा है, इसे सीधा बनाएंगे, फिर ये सीधा, अब ये इधर करेंगे और इसे अंदर करेंगे। तो बैक साइड से सेकंड वाले फंदे को पहले बनाएंगे और फिर इसे बनाएंगे। एंड अगेन सारे फंदे सीधे, उल्टी लाइन में फिर से हम यहाँ तक आएंगे जहाँ पे हमने ट्विस्ट किया था। बाकी सारे उल्टे साइड में तो उल्टे ही बनाने हैं आपने। ऐसे आगे यहाँ पे, यहाँ से देख लीजिएगा, ये दिख रहा है आपको फंदा जो हमने ट्विस्ट किया था। इसे तो बिना बुने हुए उतारेंगे, बुनेंगे नहीं। धागा आगे, ये सीधा, ये वाला फंदा भी सीधा, धागा अपनी तरफ, ये सेंटर का फंदा है, इसे बिना बुने हुए उतारेंगे। धागा आगे, ये दो सीधे, धागा पीछे, इसे बिना बुने हुए उतारेंगे जो हम ट्विस्ट कर रहे हैं। बाकी सारे फंदे उल्टे। अब हमने फ़िलहाल ऐसे ही एक एक फंदा अंदर लेते हुए दोनों तरफ से जाना है जब तक आपको 5 या 6 फंदे या 8 फंदे, जितने भी आपने, जितने का भी बॉर्डर रखना होगा, 8 फंदे 10 फंदे, छोटे बच्चों के लिए हो तो 6-7 फंदे बहुत है अंदर सेंटर में, और अगर बड़ों के लिए कर रहे हैं तो 10 से 12 फंदे बहुत है। अब देखिए फिर से आ गए हम सीधी लाइन पे, ये देखिए इस तरीके से आ रहा है अभी। अब ये बनाया, सीधे बनाए इसे, आगे फिर से इस पे। अब ये वाला फंदा पहले बनेगा और ये अंदर जाएगा, तो आपने इसे बनाना है, फिर इसे बनाना है। अब ये 2 फंदे हैं, इन्हें बनाएंगे। अब ये सेंटर का है, इसे भी बनाएंगे। फिर ये 2 फंदे सीधे, अब इसे इधर करना है और उसे अंदर करना है, तो बैक साइड से पहले इसे बनाएंगे और फिर फ्रंट से इसे बनाएंगे। ये देखिए, अब फिलहाल ऐसे ही करते हुए जाइएगा। उल्टी लाइन में ये वाले फंदे जो हम अंदर कर रहे हैं वो सीधे बनेंगे। बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जैसे बताई है उल्टी लाइन वैसे ही करते हुए जाना है। जो अंदर जाएंगे फंदे उन्हें सीधा बनाना है। फिर से उल्टी लाइन पे वही, ये वाला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे। 3 फंदे अब सीधे बनाएंगे, सेंटर का फंदा बिना बुने हुए उतारेंगे। अगेन 3 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर ये फंदा बिना बुने हुए उतारेंगे और बाकी उल्टे। अब ऐसे ही फ़िलहाल करते हुए जाइएगा। अब ये मैंने जो है 5 फंदे, 1 2 3 4 5 अंदर किए हैं, इस तरीके से बनाती हुई गई हूँ, देखिएगा। अब फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ सैंपल में बता रही हूँ, तो छोटे में बता रही हूँ, तो इसलिए 5 ही फंदे रखूँगी। आपने क्या करना है, अगर आप बड़े के लिए बना रहे हो तो यहाँ से यहाँ बीच में जो है 10 फंदे होने चाहिए और 2 ये हो जाएंगे 12। और अगर छोटे के लिए बना रहे हैं तो यहाँ 6 या 7 फंदे या 5 भी रख सकते हैं। अब देखिएगा अब कैसे करना है, ये बना लिया। और एक चीज़ और बता दूँ आपको कि आप चाहे अगर बड़ों के लिए बना रहे होंगे तो यहीं से शुरू कीजिएगा। मैंने छोटे के लिए दिखाया तो मैंने 4 लाइनें करने के, आर्म होल के 4 लाइनें करने के बाद शुरू किया है। आप चाहे तो बिल्कुल आर्म होल के साथ ही ये शुरू कीजिएगा। अब देखिए करना क्या है, अब हमें इन्हें सेपरेट करना है। अब ये वाले फंदे पहले सीधे बनेंगे आपके। अब आती है हमारे घटाने की बारी। अभी तक हमने घटाया नहीं, उतना ही रहने दिया, अब हम घटाएंगे। देखिए अब ये है, अब ये और ये, इन दोनों को आपने ट्विस्ट नहीं करना है, अंदर नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ मुझे अब 5 ही फंदे चाहिए। तो हम इन दोनों को ऐसे 2 का 1 करेंगे और ये फंदे सीधे 1 2 3 4 5 ये बनाया आपने। अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो फंदा है इसे मैं ऐसे बनाऊंगी और इसे यहीं रहने दूंगी, उतारूंगी नहीं। अब पलट लूंगी और पलटने के बाद जो है इसे आप दूसरी सिलाई भी यूज़ कर सकते हैं और इसे भी जो है यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी सिलाई लेके आपने क्या करना है, पहला फंदा तो हम बिना बुने हुए उतारेंगे, ये वाले फंदे हमारे सीधे बनेंगे 1 2 3 4 5। फिर धागा पीछे, ये फंदा उतरेगा जैसे हमेशा उतर रहा था और ये फंदे उल्टे। देखिए फिर से आगे सीधी लाइन पे। अब वही ये फंदे 1 बनाऊंगी मैं,
अब वही यहाँ पे आ गए, इन दोनों को आपने दो का एक करना है ऐसे, ये वाले फंदे सीधे बनेंगे, ये भी सीधा, ये देखिएगा ये हो गया। अब पलट के वही पहला फंदा उतारूंगी इस तरीके से, 5 फंदे सीधे बनाऊंगी ऐसे, एक, दो, तीन, चार, 5, ये वाला फंदा बिना बुने उतारेंगे धागा पीछे करके, बाकी फंदे उल्टे ऐसे है। अब आपने ऐसे ही करते हुए जाना है। अब ध्यान से देखिएगा, वी गले में जनरली हम हर तीसरी लाइन के बाद करते हैं, अभी मैंने 2 बार किया है। अब आपके पास फंदे बहुत ज़्यादा होंगे तो एक आध बार और कीजिएगा, अदरवाइज़ 2 बार करने के बाद अब हम हर तीसरी लाइन में 2 का एक करेंगे और बाकी जैसे बन रहा है वैसे ही बनाते हुए जाएंगे। तो एक बार यहाँ पे आपको फिर से दिखा देती हूँ। यहाँ पे अब हम इस लाइन में घटाएंगे नहीं, ये देखेंगे, फिर इसकी अगली लाइन में घटाएंगे सीधे में, फिर अगली में नहीं घटाएंगे, यानी कि 3 लाइंस के बाद हम एक एक फंदा घटाएंगे जैसे हम वी गले में करते आए हैं। देखिए ये तो सीधे बने सारे, ये देखिएगा इस समय यहाँ घटाऊंगी नहीं, सीधा बनाऊंगी इसे, फिर ये सारे भी सीधे ही बनने हैं। अब उल्टी लाइन में वही पहला उतरेगा, 5 फंदे सीधे बनेंगे, धागा पीछे करके ये वाला फंदा बिना बुने हुए उतरेगा और बाकी फंदे उल्टे। अब मैंने इस बार नहीं घटाया, अब जो सीधी लाइन आएगी उसमें घटाऊंगी। तो जैसे हम वी नेक बनाते हैं पहली बार में 1 या 2 बार कीजिएगा, उसके बाद हर तीसरी लाइन के बाद जो है आपने एक एक फंदा जैसे हम वी में करते हैं वैसे ही करते हुए जाइएंगे। ये देखेंगे ये, अब इस वाली में घटाऊंगी, इस वाली में, फिर आपने ऐसे ही करते हुए जाना है। ये देखिए ये आ गया, देखेंगे। फिर से इन 2 को आपने 2 का एक करना है क्योंकि ऑलरेडी 3 लाइन हो गई है और इसे सीधा बनाना है। अब शोल्डर पे आपको जितने फंदे रखने हैं, जितने फंदे आपको शोल्डर तक रखने हैं ये होने चाहिए यहाँ पे, तो उतने वहाँ तक आपने इसी तरीके से घटाते हुए जाना है और ये इस तरीके से बनता हुआ जाएगा। शोल्डर पे आपने जितने भी फंदे रखने हैं, 20 रखने हैं, 18 रखने हैं, 16 रखने हैं, 14 रखने हैं, वो रहने चाहिए, बाकी आपने इसी तरीके से घटाते हुए ऊपर तक जो है जाना है। अब इस साइड भी आपने ऐसे ही करना है, देखेंगे ये वाला फंदा सीधा बनेगा, ये भी सीधे बनेंगे और इधर 2 का 1 होगा। ये जो फंदा है ये 2 का 1 करेंगे, फिर उल्टी लाइन जैसे बना रहे थे अगेन सीधी लाइन में सारे सीधे और यहाँ 2 का 1, फिर उल्टी लाइन, फिर उसके बाद जो है आपने हर तीसरी लाइन में के बाद जो है यहाँ घटाना है। बाकी बनाते हुए तो आपको इसी तरीके से जाना है। फिलहाल इसे कर लेती हूँ, फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दूँगी। ये देखेंगे, अब ये आप इस तरीके से करते हुए जाएंगे तो आपका ये जो बॉर्डर है वी नेक का साथ में बनता हुआ जाएगा। ये साइड ये वाला बना लिया है। अब ये जितना लंबा आपको चाहिए आपने उतना लंबा इसे बनाना है। मेरा हो गया है, फ़िलहाल मैंने यहाँ पे 8 फंदे रखे हैं। आप अपने अपने हिसाब से यहाँ पे जो है ये शोल्डर्स के फंदे रखेंगे और ये तो पट्टी के फंदे है ही। अब इस साइड कैसे बनाना है वो मैं दिखा देती हूँ। देखिए ये साइड है, अभी 2 लाइंस दिखाती हूँ, फिर आपने वही करते हुए जाना है। अब इसे हमने यहाँ से ऐसे, देखिए ये ऐसे है, इसे यहाँ से लीजिएगा इस तरीके से और ये डालेंगे फंदा और बाकी फंदे आपने नॉर्मल सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 2 को आपने 2 का 1 करना है इस तरीके से। फिर सारे फंदे सीधे, उल्टी लाइन में ये फंदे उल्टे बनाने हैं ये वाले, और ये वाला फंदा एज इट इज़ बिना बुने हुए उतारना है। 5 फंदे सीधे बनेंगे, ये वाला फंदा लास्ट का उल्टा बनेगा। आ जाइए सीधी लाइन पे, ये देखिए अभी ऐसे, ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से आया। फिर वही पहला उतरेगा, ये वाले फंदे 5 सीधे बनेंगे,
ये और ये 2 का 1 होगा, तो इससे सीधा कीजिएगा, ये और ये 2 का 1। फिर सारे फंदे सीधे उल्टी लाइन में जैसा बताया वैसे ही करना आपने। ये सारे फंदे उल्टे, ये वाला फंदा बिना बुने उतरेगा, 5 फंदे सीधे और लास्ट का फंदा उल्टा। अब देखिए इस तरीके से 2 बार किया मैंने। अब वही हर तीसरी लाइन के बाद करूँगी। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से ये ऐसे जो है वी शेप आ जाएगी, यहाँ से शेप ऐसे जाएगी, ये यहाँ से शेप ऐसे जाएगी। तो ये आपका बॉर्डर जो है आपकी बुनाई के साथ ही बनता हुआ जाएगा। अब फिलहाल हर तीसरी लाइन में, अभी मैंने किया था, अब सीधी बनाऊंगी, फिर उल्टी बनाऊंगी, फिर सीधी लाइन में करूंगी। अगेन उल्टी बनाऊंगी, सीधी बनाऊंगी, फिर उल्टी बनाऊंगी, फिर सीधी में करूंगी। यानी कि हर थर्ड लाइन के बाद जैसे वी गला घटाते उसी तरीके से यहाँ भी करूंगी जैसे यहाँ किया। और फिर हम इसके शोल्डर के साथ जितने फंदे रखने हैं रखेंगे और जोड़ देंगे। और बैक साइड का आपने सिर्फ पट्टी बनानी है और उसके साथ जोड़ देना है। अब ये देखिए दोनों तरफ इस तरीके से बन गया है। आप ये देखेंगे इस तरीके से वी नेक आया है, बहुत ही खूबसूरत सा। अब बैक साइड पे आप इसे कैसे करोगे थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि मैंने इतना ही आप ये देखेंगे इस तरीके से बैक साइड बनाया है। अगर आप इसमें कटिंग करना चाहते हैं तो आप एक कटिंग कर लीजिएगा, अदरवाइज इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं बैक साइड को। अब हमने करना क्या है, हमने यहाँ से ये जो 8 फंदे थे ये जोड़ने हैं, और यहाँ से जो ये 8 फंदे थे ये इसके साथ बैक साइड के साथ जो है जोड़ने हैं। तो आपने इस तरीके से लेना है इसे ऐसे, ये देखेंगे, और इसे हम जोड़ेंगे। अब पहले हम जोड़ लेते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ कि बैक साइड का किस तरीके से करेंगे। तो आप ये देखेंगे हमने इस तरीके से यहाँ से ऐसे जोड़ना है ये। तो पहले तो मैं इन फंदों को इसमें उतार लेती हूँ, ध्यान से देखिएगा करूँगी क्या। ये देखिए ये किया। अब यहाँ से आपने इस साइड लिया, ये सीधा तरफ है, ये ऐसे है, ये लिया और इनको आपस में एक एक करके 8 फंदों को, एक साइड 8 होंगे एक साइड 9 होंगे, क्योंकि एक फंदा एक साइड ज़्यादा है, वो आपने इस तरीके से ऐसे करना है। ये देखिए ये किया ऐसे, जैसे शोल्डर बंद करते हैं, आप चाहे तो सुई से भी कर सकते हैं। अब ये जो एक फंदा है, 8 फंदे बंद हो गए, एक फंदा है, इसे हम इस पे ऐसे रख देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब दूसरे साइड भी पहले आप बंद कर लीजिएगा, उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि कैसे करेंगे। ये दूसरा साइड भी हम इसे बंद कर लेंगे। अब देखिए इस तरीके से अभी आपका ऐसे है, हमने दोनों शोल्डर्स ऐसे जोड़ दिए हैं। अब ये बैक के फंदे हैं और साथ में यहाँ पे ये पट्टी के फंदे भी इसी सिलाई में मैंने इस साइड वाले रखे हैं, ये राइट साइड वाले हैं और ये लेफ़्ट साइड है। अब यहाँ से हम इसे बनाना शुरू करेंगे। अब देखिएगा कैसे करूँगी। तो मैं यहाँ से बनाना शुरू करूँगी, जैसे बना रहे थे हम वैसे ही करेंगे इसे। ये आपने जो है इस तरीके से सारे फंदे सीधे बनाएं। अब जो लास्ट वाला फंदा है वो ये उतारा और इसका फंदा देखेंगे। बस ध्यान रखिएगा अगर बीच में आपको गैप दिखेगा तो ये गैप ज़रूर फिल कीजिएगा। तो यहाँ देखेंगे आप, ये गैप दिख रहा है, तो आपने क्या करना है, ये नीचे से, ताकि ये गैप हमें फिल हो जाए, ये लेंगे हम इस तरीके से ऐसे। फिर ये वाला फंदा जो हमने बिना बुने हुए रखा था, इन दो को 2 का 1 करना है। कर लिया, पलट लीजिए। पलटने के बाद वही पहला उतारेंगे, 5 फंदे सीधे, लास्ट का फंदा उल्टा। फिर आ जाइए, पहला उतारेंगे, बाकी फंदे आपके सीधे बनेंगे, 1 2 3 4 5, और जो ये फंदा है इसके साथ और ये वाला फंदा आपको 2 का 1 करना है ऐसे, इस तरीके से। ये किया, ऐसे बस धागा खींच लीजिएगा, ये देखेंगे। एंड अगेन पलट के आपने वही पहला उतारना है और बाकी फंदे आपने सीधे बनाने हैं, लास्ट का फंदा उल्टा। फिर पलट लीजिए। अब 2 लाइनें और दिखा रही हूँ, बस आपने करना यही है। अब ये सारे फंदे सीधे और जो लास्ट का फंदा है उसे आपने ये, अब यहाँ पे अगर गैप है तो गैप को फिल कीजिएगा इस तरीके से लेकर ऐसे और ऐसे। ये देखिए गैप को फिल ज़रूर कीजिएगा, अगर कहीं भी लगे कि गैप आ रहा है, दिख रहा है,
तो आपने ऐसे इस गैप को जो है फिल करना है। देखेंगे यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये गैप हो रहा है, तो मैं इसे ऐसे लूँगी, इसे लूँगी और इन दो को दो का एक कर दूँगी, तो यहाँ पे आपका गैप जो है फिल हो जाएगा। ये देखिए ये हो गया। इस तरीके से फिर वही पलट के पहला उतारेंगे, 5 फंदे सीधे बनाएंगे, लास्ट का उल्टा, फिर ये सारे फंदे सीधे और जो लास्ट का फंदा है वो आपने इसके साथ 2 का 1 करना है ऐसे। अब यही आपने करते हुए इसमें जाना है, तो आपका ये बॉर्डर भी साथ में बनता हुआ जाएगा और जो है ये आप देखेंगे इस तरीके से सारे फंदे आपने करते हुए जाना है। और जब लास्ट में यहाँ पर ये जो 1 2 3 4 5 6 7 ये जो 7 फंदे बचाएंगे उसको हम सुई के साथ इसके साथ सिल देंगे इस बॉर्डर के साथ। यहाँ तक आपने ऐसे ही करते हुए फिलहाल जो है जाना है। गला जो है बराबर आ गया बैक साइड से, इस तरीके से करते हुए आप देखेंगे, ये देखिए इस तरीके से करते हुए गला बराबर आ गया है ये। अब इसे मैं सुई से सिलूँगी तो मैं ऐसे धागे को जो है इसके डबल और ट्रिपल काटूंगी बेसिकली, तभी इतना हमने इसको जो है सिलने के लिए छोड़ना है। अब सुई लीजिएगा, अब देखिए करना कैसे है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऐसे रखना है, इसको ऐसे लीजिएगा। अब देखिए ऐसे लेना है, पहला फंदा ऐसे उतरेगा और दूसरे वाले में आपने ऐसे डालना है इस तरीके से, ये खींच दीजिएगा। अब जो दूसरी सिलाई है यहाँ आपने ये देखिए ये ऐसे उतारना है और इस सेकंड में से ऐसे डालना है और खींच लीजिएगा। अगेन यहाँ पे जो ये वाला फंदा है इसे ऐसे उतारेंगे आप इस तरीके से और इस वाले फंदे पे ऐसे डालेंगे ये, और बैक वाले साइड पे आपने फंदा ऐसे उतारना है और दूसरे वाले पे ऐसे डालना है। फ्रंट में आपने इस तरीके से उतारना है देखिएगा और ऐसे डालना है, और सेकंड पे आपने ऐसे उतारना है और ऐसे डालना है। अब सारे फंदे आप इसी तरीके से आप पे देखेंगे, देखिए बंद हो रहा है, एक एक करके बंद करते हुए जाएंगे। ये उतारा, इसमें डाला, ऐसे किया, ये बैक साइड का ये उतारा, ऐसे डाला, ऐसे किया। सारे फंदे आपने ऐसे ही बंद करने हैं। देखिएगा लास्ट में आ गए, लास्ट में आपने ये वाला फंदा ऐसे उतरेगा और ये ऐसे ये लीजिएगा इस तरीके से। देखेंगे ये सारे फंदे बंद हो गए आपके। अब जस्ट इसे आपने ऐसे अंदर डाल के नीचे से बंद कर देना है, तो देखिएगा ये बंद हो गया आपका। अब यहाँ से इसे बंद कर लीजिएगा। तो आप देखिए इस तरीके से आपका ये वी नेक विद आपके सिलाई के बुनाई के साथ साथ ही बनता हुआ गया है। तो इस तरीके का है, देखिए कितना सुंदर सा बना है। आप देखेंगे ये देखिए, ये अब आप अपने साइड से सिल लेंगे इसे, तो ये इस तरीके से आपको जो है नज़र आएगा। ये देखिए, अब थोड़ी सी एक चीज़ और बता दूं, ये अगर आपको ये दिख रहा होगा कि हल्का सा अगर आपका एक खुला हो गया, अगर हो गया, तो आप ये बैक साइड से मैंने ये धागा रखा हुआ है, इसे लीजिएगा, सुई में डालिएगा और आपने हल्के से देखेंगे ये वाला फंदा ऐसे लेना है और इस धागे को आपने इसमें से ऐसे निकाल के ऐसे करना है और यहाँ पे इसे बंद कर देना। तो आपका ये यहाँ पे अगर गैप दिख रहा होगा तो वो भी जो है बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे गैप को भी जो है बंद कर सकते हैं। देखिए यहाँ से, और इसके बाद आप इसे वापस अंदर डाल के बंद कीजिएगा। आप इसे क्रोशिया से भी कर सकते हैं, और अगर धागा छोटा हो तो देखेंगे क्रोशिया से करेंगे, देखेंगे बंद हो गया बिल्कुल। और धागा लंबा होगा तो आप उसे सुई से कीजिएगा। ये देखेंगे ये हो गया, एंड देन दिस, और इसे मैं यहीं पे बंद कर दूंगी। ये देखिए, और खींच दूंगी थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा मत खींचेगा, हल्का सा खींचेंगे और इसे हम यहाँ पे
काट देंगे। तो ये देखिएगा, आप इस तरीके से दिखा रही हूँ, देखें आपका वी नेक जो है ऐसे भी बन सकता है। आप अपने ही अलग से बॉर्डर बनाने की बेसिकली ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बुनाई के साथ साथ ही वी नेक का बॉर्डर भी बना सकते हैं। तो चलिए बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।